नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, एक समस्या रहती है विद्यार्थियों के कि अध्यापक कहते रहते हैं कि आपको विशेष में ओज गुण लिख देना है, प्रसाद गुण लिख देना है, माधुर्य गुण लिख देना है, लेकिन उसको समझना भी बेहद ज़रूरी है कि कौन से काव्य में कौन सा गुण आता है। यूँ मान लीजिए कि जिस प्रकार व्यक्ति के गुण होते हैं, परोपकार, दया का भाव, ये गुण रहते हैं, शूरवीरता, सच्चरित्र, उदारता, जिस प्रकार ये मानवीय गुण हैं उसी प्रकार ही काव्य के गुण भी रहते हैं। जैसे ओज, माधुर्य, कांति, सुकुमारता, उदारता, समता, तो ये भी उसी प्रकार काव्य के भी ये गुण होते हैं। जैसा काव्य होगा ऐसा अच्छा लगेगा अपने को। तो आज बात करेंगे किस पे? काव्य गुण। मैंने आपको क्या बताया कि देखो, सीधी सीधी सी बात है, यहां से समझना शुरू करें। उदारता, परोपकार, दया, करुणा, ये सब क्या है? ये सब है मानवीय गुण। उसी अनुसार अपने को व्यक्ति भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इसमें दया का गुण है, करुणा है। इसी प्रकार काव्य के भी गुण रहते हैं। काव्य के भी गुण रहते हैं। जैसे माधुर्य, ओज, प्रसाद। तो उसी अनुसार अपने को काव्य भी अच्छा लगता है। किसी को वीरता से संबंधित काव्य अच्छा लगता है, किसी को मधुरता लिए हुए काव्य अच्छा लगता है, और किसी को ऐसा काव्य अच्छा लगता है जिसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाए। तो यही काव्य गुण है, इसी को अपने आगे की तरफ लेके जाते हैं। मित्रों, एक आचार्य हुए भरत मुनि। यूँ मान लीजिए कि ये आधार स्थल है। भरत मुनि ने रचना की नाट्य शास्त्र की। उन्होंने नाट्य शास्त्र के अंदर ये यूँ कह लीजिए ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की बात है, ये शताब्दी की बात है। इन्होंने काव्य के 10 गुण स्वीकार किए। किसके? काव्य के 10 गुण स्वीकार किए। कौन कौन से देख लेते हैं। 3 तो ये हो ही गए। माधुर्य, ओके, ओज, प्रसाद, सुकुमारता या सुकुमार्य कह लीजिए, अर्थ व्यक्ति, समता, कांति, शलेश, समाधि और उदारता। ये 10 गुण स्वीकार किए। इसके बाद में आचार्य कौन आए? भामह। भामह ने भी भरत मुनि की तरह कितने गुण स्वीकार किए? 10। ठीक है। इसके बाद में आए मित्रों वामन। वामन ने कुछ हटकर सोचा। उन्होंने ये कहा कि एक वाक्य, एक काव्य किससे मिलके बना होता है? शब्द से प्लस अर्थ से। इन दो से क्या बनता है? काव्य बनता है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि यही 10 गुण किसके होते हैं?
शब्द के होते हैं और अर्थ के भी यही क्या होते हैं, 10 गुण होते हैं। मतलब शब्द के भी यही 10 गुण हो गए, शब्दों में भी यही गुण होने चाहिए और अर्थ के अंदर भी यही गुण होने चाहिए, तब जाके एक अच्छा काव्य बनता है, ऐसा कहा वामन ने। तो उन्होंने कुल मिला के कितने गुण मान लिए, 20, शब्द से संबंधित और अर्थ से संबंधित। उसके पश्चात आचार्य आए मम्मट। मम्मट ने 3 गुण स्वीकार किए, सीधी सीधी सी बात है। कौन कौन से? सबसे पहले प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा, प्रसाद हो गया, ओज हो गया और तीसरा हो गया माधुर्य। ये 3 गुण स्वीकार किए जो अभी तक चलते आ रहे हैं, जो काव्य में मुख्य रूप से होने ही चाहिए। इन 3 गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में अपने, ताकि आप समझ पाए कि कौन से काव्य में कौन सा गुण हो सकता है। चलो देखते हैं इसको। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रसाद गुण के बारे में। सबसे पहला है, ध्यान से इसे समझ लेना, कौन सा है? प्रसाद गुण। कौन से काव्य में होगा आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसे क्या होगा कि ऐसी काव्य रचना, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अर्थात बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी विशेष प्रयास के अर्थ काव्य का अर्थ समझ आ जाए। ये है मतलब मित्रों, ये हो गया कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाए। अपने को ये आवश्यकता नहीं रहती कि हाँ इसका शब्दार्थ क्या होगा, फिर अर्थ देखें फिर पढ़ें। संस्कृत निष्ठ शब्दावली उसमें नहीं होगी, कठिन शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं किया जाएगा, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ताकि अपने को अर्थ जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए अगर 12वीं कक्षा की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। अगर आप उसे पढ़े तो तुरंत प्रभाव से आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। या सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, मेरा नया बचपन, उसको पढ़े तो सीधे सीधे उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो उसमें कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। अच्छा, प्रसाद गुण, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? स्पष्टता। क्या अर्थ होता है? स्पष्टता, या कह सकते हैं स्वच्छता। इसका अर्थ क्या होता है प्रसाद का? स्वच्छता या स्पष्टता। अच्छा, यूं समझ लीजिए मित्रों, एक बात बताएं, जब आप किसी पात्र में स्वच्छ जल भर लेते हैं तो आप उसमें देखेंगे तो उस पात्र का तला भी आपको नजर आ जाएगा। इसी प्रकार जिस काव्य में प्रसाद गुण हो तो उसका अर्थ आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। वहीं पे अगर बात करें किसी पात्र में आप मिट्टी से युक्त पानी, एकदम गंदा पानी लेते हो, गंदगी युक्त पानी, तो उसमें तला वो नहीं दिखाई देता है। या यूँ समझ लीजिए कि एक तो गीली लकड़ी होती है और एक सूखी लकड़ी होती है। गीली लकड़ी होती है उसमें जल्दी से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, आग उसमें व्याप्त नहीं होती है, फैल नहीं जाती है। जबकि सूखी लकड़ी होगी तुरंत प्रभाव से क्या होगी? आग पकड़ लेगी, अग्नि उसमें क्या हो जाएगी?
फैल जाएगी। तो काव्य प्रसाद गुण युक्त जो काव्य होता है वो एक यूँ मान लीजिए सूखी लकड़ी के समान होता है, जिसमें अग्नि क्या हो जाती है, तुरंत प्रभाव से व्याप्त हो जाती है। अर्थात अपने चित्त अपने हृदय में उसका अर्थ तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो यदि सरोवर में निर्मल जल हो, निर्मल मतलब स्वच्छ जल हो, तो उसके अर्थात सरोवर के तले को देखा जा सकता है। उसी प्रकार प्रसाद गुणयुक्त काव्य का अर्थ आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। ये याद रखना। एक और क्या बताया था मैंने, जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि आसानी से व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुणयुक्त काव्य का अर्थ चित्त में आसानी से व्याप्त हो जाता है, आसानी से व्याप्त हो जाता है। आसानी से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मतलब सीधे सीधे आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्या है उदाहरण? विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, हमें बना लो अपना दास। अब ये बताओ, आप अगर इस काव्य को पढ़ते हो तो आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। सबको पता है कि हे भगवान हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, क्योंकि हम तो क्या है, नादान हैं, हम कुछ जानते नहीं है, ना हमारे पास विद्या है ना हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हमें क्या बना लो, अपना दास बना लो। सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हो गया होगा यहाँ तक। अन्य उदाहरण, निराला की भिक्षुक कविता है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है? वह आता
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ मिलकर, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, मिलकर है एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। किसकी है ये है भिक्षुक। निराला। अब यहां बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या वह आता है दो टूक कलेजे के करता है, मतलब अत्यंत वो दरिद्र है, दुखी है। वह पछताता हुआ क्या आता है? रास्ते पर आता है। अब इतने दिनों से वह भूखा है कि उसके पेट और पीठ, उसे दो समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है, इसलिए उसकी पेट और पीठ दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। और वह लकुटिया टेक, ऐसे नीचे लट्ठी टेक कर क्या चल रहा है? आगे चल रहा है। लोगों को देखकर उनसे मुट्ठी भर दाना प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए वो अपनी जो फटी हुई झोली है उसको लोगों के सामने क्या करता रहता है? फैलाता रहता है। सीधे सीधे अर्थ समझ में आ रहा है मित्रों। अब मित्रों ओज गुण की बात करते हैं। 2 नंबर। ओज का मतलब होता है जोश, उत्साह है। और जोश उत्साह में हमेशा याद रखना साहस की भावना, वीरता की भावना होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से हृदय के अंदर जोश की भावना, वीरता की भावना, उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाती है, वहाँ कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। ऐसी काव्य रचना होनी चाहिए। मित्रों छोटी सी बात ले लीजिए, कई बार फिल्में देखते हैं तो आपको पता ही है कि खलनायक होता है, वो नायक की माता जी को बंदी बना लेता है और फिर उन पे अत्याचार करता है, तो अपने स्वयं को देखते देखते गुस्सा आने लग जाता है उस मूवी को देखते। वो भी एक साहित्य ही है। ऐसे जैसे ही अपने ऐसी काव्य रचना पढ़ेंगे जिससे जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे क्या होता है? ओज गुण युक्त वो काव्य रचना होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात, टय वर्गीय वर्णों का प्रयोग किया जाता है इसमें। टय वर्गीय वर्णों का प्रयोग। टय वर्गीय वर्ण कौन से हो गए? टे, ठे, डे, ढे, णे। इनका प्रयोग किया जाएगा मित्रों। अब इससे आप व्यक्ति को डरा भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, लंबे सामासिक पदों का प्रयोग। सामासिक पदों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। समास आप जानते हो, समास में क्या होता है कि जोड़ा होता है। जैसे कमल नयन हो गया, ठीक है, माता और पिता, उसे तो विग्रह कर दिया, माता पिता हो गया। ऐसे ही लंबे समासिक पदों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में रहेंगे, लंबे लंबे रहेंगे वो। जब अपने उदाहरण करेंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें अर्थ भी क्या होगा? लंबा निकलेगा। इसके अलावा संयुक्ताक्षरों
का प्रयोग। संयुक्ताक्षर कैसे, जैसे कख, टठ, ये वाले आप देख रहे हो, चच, तथ, पफ, डड, ये संयुक्ताक्षर है। इनका क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहीं से समझ लो कोई दुश्मन अपने सामने आ गया, ठट ठक, ऐसे नहीं करते अपने, जैसे रे डट, तो उसमें कैसी भावना होती है कि तू डट जा, वहाँ पे जोश उत्साह होता है। फिर आग लगोड़ी हो, देखिए शकल भी लेकिन बुंडी सी होनी चाहिए, या याद रखियो, यहाँ को नहीं कह शकल हो मासूम सी कह डेट डेट, आग लोग कूट के जानते रहे वो। इसके अलावा किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग, रेफ युक्त अक्षरों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग। कैसे, रेफ युक्त वाले कैसे होते हैं, आप जो बोलते हो ना, क्रय, क्र, द्र, ये कौन से होते हैं, रेफ युक्त होते हैं। ये रेफ युक्त कहलाते हैं मित्रों, जिसमें लंबे रे और णे आदि का प्रयोग किया जाता है। अपने नहीं बोलते रे कित जागा, रे डट जा, वो सीधे ये होते हैं, इनका प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा ओज गुण में ये, इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध किस रस से होता है, रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, विभत्स, जुगुप्सा का जो होता है, इनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और वीर रस से ये संबंधित होता है, इन रसों से ये संबंधित होता है। ओजगुण का प्रयोग इसमें ज़्यादातर किया जाता है, ये चीज़ें आप याद रख लेना। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। ये आगे एग्जाम्पल आपके सामने देखो, एक तो ये सरल एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। ये स्वतंत्रता से पहले की पंक्तियां हैं कि प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब सीधे सीधे बता रहे हैं कि अगर अपने भारत देश को आज़ादी चाहिए तो हे देशभक्त वीरों, आपको मरने से बिल्कुल भी नहीं डरना होगा। अगर आप वाकई में स्वतंत्रता चाहते हैं भारत की, तो अपने प्राणों का बलिदान क्या करना पड़ेगा, देश की वेदी पर देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल दिया है। अब इससे क्या होती है कि जोश उत्साह की भावना आती है। हालांकि इसमें सामासिक पद ये चीज़ें नहीं है, लेकिन परिभाषा में क्या बताया गया है, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना आ जाए। वहाँ पे कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। यहाँ पर क्या है कि वो भावना प्रयुक्त हो रही है, जहाँ पे जोश, उत्साह, वीरता की भावना की बात आ जाए, वहाँ पे सीधे सीधे ओज गुण कर दीजिए। क्या कर दोगे, ओज गुण। अब उदाहरण के लिए बात करें तो शिवाजी की रचना है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में, तो वहाँ किसका प्रयोग किया गया है, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। शिवाजी के जो 5-6 कवित्व दिए गए हैं उसके अंतर्गत। अब ये दिया गया है, युद्ध हो रहा है रामायण में। अब यहाँ पे चिक्रही देखो, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखो संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ और देख लेते हैं, यहाँ संयुक्ताक्षर हो गए, यहाँ संयुक्ताक्षर हो गए। यहाँ देखो रेफ युक्त, यहाँ रेफ युक्त, यहाँ प्रयोग किया गया है। तो चिक्रही दिग्गज डोल मही अहिलोल सागर खरबरे, कि अब तो क्या हो गई है कि मही मतलब धरती भी डोलने लग गई है चक्कर खा खा के। मतलब जो दिग्गज लड़ाई कर रहे हैं आपस में, उससे जो पृथ्वी है वो भी डोलने लग गई है। और जो दुश्मन है उनके खून से अब क्या भर चुका है, पूरा ये खून से सागर भर चुका है पृथ्वी का। इसे ही देखकर मन में हर्ष मतलब हर्षित हो रहे हैं गंधर्व, ये एक जाति है जो आदिवासी है, सुर मुनि, देवता और ऋषि मुनि, नाग, किन्नर आदि तो जातियाँ, उनके दुख क्या हो गए, टल गए हैं।
कटकट ही मरकट विकट बट बहु, कि भयंकरता से सिर धड़ से अलग हो रहे हैं और उनमें से कोटि कोटिन करोड़ों करोड़ों लोग युद्ध से भागे जा रहे हैं। ऐसा युद्ध का दृश्य यहाँ पे बताया गया है। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। तो आप देखो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, यहाँ पे संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया गया है, रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग किया गया है। और बाकी अगर और बात करें तो देखो ट वर्णीय जो वर्ण है, ट वर्गीय, उनका भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। टरे, ये चीजें, कोटि कोटिन, ये चीजें आ गई। तो ये हो गए आपका ओज गुण। अब चलते हैं अंतिम कौन सा गुण रहा है, तो अंतिम है माधुर्य गुण, जो आपके सामने है। देखो ऐसी काव्य रचना जो क्या कर दे, आनंद उल्लास से अपने हृदय को भर दे, या आप कह सकते हो कि ऐसी काव्य रचना जिसमें कोमल मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाए, जिससे अपने हृदय में आनंद और उल्लास क्या हो जाए, बहने हो लग जाए, अपने हृदय में आनंद उल्लास क्या हो जाए, जागृत हो जाए। वहाँ कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर हृदय में श्रृंगार, करुणा, शांति के भाव उत्पन्न हो जाए। मतलब क्या हो गया कि इसका संबंध कौन से रस से होगा, शांत रस से। मुख्यतः इसका संबंध होता है श्रृंगार से। श्रृंगार रस की जो भी काव्य हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, शांत रस में इसका प्रयोग होता है। मीरा जी की पदावली है, श्रृंगार हो गया, हास्य और करुण रस, इसके अंतर्गत ये पाया जाता है माधुर्य गुण। अच्छा, आपको पता है कि समासिक पदों का प्रयोग किया जाता था किसमें, ओज गुण से युक्त काव्य में, लेकिन इसमें समासिक पदों का अभाव होता है। समासिक पदों का अभाव, अगर हो तो छोटे छोटे हो, पहली बात हो तो छोटे छोटे हो। दूसरा, संयुक्ताक्षर वर्ण, संयुक्ताक्षर नहीं होने चाहिए। संयुक्ताक्षर रेफ युक्त, ट वर्गीय वर्णों का अभाव, ये भी याद रखना। इन चीजों का सदैव क्या रहता है, अभाव। अगर हो तो ण को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हो सकता है, ये याद रखना। पंचम वर्ण हो सकता है, जैसे पंचम वर्ण ण को छोड़ दें तो क का पंचम वर्ण क्या है, ंगे। फिर च का पंचम वर्ण चे, छे, जे, झे, ण होता है, ण को छोड़ देने अपने को। ट का टे, ठे, डे, ढे, णे, अच्छा ट वर्ग में आता है ण, चे, छे में आता, चे, छे वाले में आता है ये, क्या आता है, ये आता है। इसका प्रयोग आप कर सकते हो, न का प्रयोग कर सकते हो और मैं का प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, आपको स्वयं को पता चल जाएगा। देखिए, अमी है हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। अच्छा, इसमें आँखों के सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। देखो, आँख होती है वो श्वेत रहती है, श्याम बीच में काले रंग का वो होता है, आप जिसे देखते हो। रत्नार मतलब लाल, ये जो अपनी पलकें होती है अंदर से लाल रहती है। इन्हीं आँखों को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें अमी है हलाहल मद भरे, इसमें कोई जैसे हलाहल का मतलब जहर, अमिया मतलब अमृत, ऐसा कुछ नशीला पदार्थ भरा हुआ है कि इसे देखकर, ऐसी आंखों को देखकर जियत मरत झुकी झुकी परत, ना तो वो जीता है ना मरता है, और झुकी झुक कर वो क्या करता रहता है, पढ़ता रहता है। अगर चितवत एक बार, वो अगर उनकी आंखों में एक बार देख लें, ऐसी नायिका की आंखें हैं, बताओ। एक ये बिहारी दास वाले में से आया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई।
अब देखो ये बात करें तो ये श्रृंगार से संबंधित है। यहाँ पे नायिका की जो नेत्र है उसका वर्णन किया गया है। कहीं पर भी आपको रेफयुक्त वो नहीं दिखाई देंगे, संयुक्ताक्षरों का ज़्यादातर प्रयोग नहीं है इसमें। यही देखो ये भी श्रृंगार से संबंधित है, श्रृंगार रस का है। बतरस, बतरस मतलब बातों के रस का आनंद लेने के लालच में। लाल मतलब श्री कृष्ण की, मुरली मतलब बांसुरी धरी मतलब रख दी लुकाई मतलब छिपाकर। सोहे करे, सौगंध करती है बोहनिया से, बोहें चढ़ाकर हंसती है, डोले चढ़ाकर। देन कहीं नट जाए, और जब श्री कृष्ण बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो नटी जाए, मना कर देती है। तो अब देखो यहाँ पे विनोदोक्ति है, साथ साथ में तो कहती है सौगंध खाती है और साथ साथ में ऐसे करती है नहीं ली नहीं ली, अगले को तो वैसे ही शक हो जाए, तो ये भी श्रृंगार से संबंधित है। तो ऐसे जहाँ पे काव्य हो वहाँ पे कौन सा रस होता है, कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। अच्छा एक बात बतानी भूल गया, ओजगुण था, उसका अर्थ क्या होता है, तेजस्विता। क्या होता है, तेजस्विता, ये उसका गुण होता है। माधुर्य गुण में मैंने आपको बता दिया, हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाले कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। तो ये आपका काव्य गुण हो गया, अनुमान है समझ में आपके आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।